भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आज की वीडियो में हम गीता के तीसरे अध्याय को सुनेंगे। अध्याय 1 और 2 में अर्जुन युद्ध नहीं लड़ने के अनेक तर्क देता है। अर्जुन के तर्क सुनकर कृष्ण उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, आपका धर्म कहता है कि आप युद्ध क्षेत्र में उतरिए। अब अर्जुन कृष्ण की बातें सुनकर बड़ी दुविधा में है और अपनी दुविधाओं का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आपने मुझे निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया है। आपने मुझे निष्काम कर्म करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आप हमारी बुद्धि को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपकी अनेक अर्थों वाली बातें और उपदेश सुनकर मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो गई है। अतः कृपया करके बताइए कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, सही होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो अनिवार्य है। ज्ञान मार्ग में भी कर्म करना पड़ेगा और निष्काम में भी कर्म करना पड़ेगा। आगे भगवत गीता में श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्म करते हुए कर्म के परिणामों के बारे में कोई इच्छा या लगाव ना रखने के लिए कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। क्षण भर के लिए कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है वह स्वयं को धोखा देता है, और जो अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करके बिना किसी आसक्ति के कर्म प्रारंभ करता है वह अति उत्कृष्ट है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपकी अनेक अर्थों वाली बातें सुनकर, उपदेश सुनकर मेरी तो बुद्धि चकरा गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी कौन सी बात मानूं। आप कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म से ज़्यादा सही है, फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए भी उत्साहित कर रहे हैं। तो आप बताओ ना कि क्या ज्ञान का रास्ता अपना लूं और सन्यासी बन जाऊं, या फिर कर्म का रास्ता अपना लूं और युद्ध लड़ूं। आप मुझे कृपया करके कोई एक मार्ग बताएं जिससे मैं उस पर चल सकूं और जो मेरे लिए सर्वोत्तम लाभदायक हो। तब अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि मैंने स्वयं ही तो तुमसे 2 योग मार्ग बतलाए हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो, जिसमें एक मार्ग है ज्ञान योग का मार्ग और दूसरा है कर्म योग का मार्ग। अब तुम ये अच्छे से समझ लो कि मैंने जो 2 रास्ते बतलाए हैं उनमें तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना तो अनिवार्य है। दोनों ही रास्तों में कर्म से कोई भी विमुख नहीं हो सकता और ना ही कोई कर्म से मुक्ति पा सकता है। और अगर कोई ये सोचे कि वह शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है तो यह भी भ्रम की स्थिति ही होगी, यह उसे भ्रम ही होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें चाहे कर्म योग अच्छा लगे या ज्ञान योग अच्छा लगे, देखो कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आगे अब भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें कोई भ्रांति न रह जाए, इसीलिए उदाहरण देकर बताता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो ज्ञानी हो गए हैं, हमें सब कुछ मालूम है, और कुछ सोचते हैं कि हम तो कर्म करते हैं ही नहीं, हम तो निष्क्रिय हो गए हैं। तो ये स्वयं को धोखा दे रहे हैं। निष्काम में भी तुम्हें कर्म करना है और ज्ञान योग में भी तुम्हें कर्म करना है। अगर कोई ये दावा करता है कि वह बिना कर्म किए ही अहम ब्रह्मा हो गया है तो वह झूठ बोल रहा है।
कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। संभवतः प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी एक मनुष्य हो और अपने शरीर के कर्मों को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हें जीने के लिए हर पल सांस तो लेनी ही पड़ेगी और फिर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही। अगर तुम किसी शक्ति से इन सभी को रोकना भी चाहोगे तो क्या ये तय है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में भी सोचना छोड़ दोगे? इसका यह अर्थ हुआ कि तुमसे जाने या अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा ना। और हे अर्जुन, तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो। क्षत्रिय वैसे भी अपने धर्म से बंधा होता है। तुम्हारे लिए तो संन्यास की जगह कर्म का मार्ग ही अधिक उचित है। इसका यह मतलब हुआ कि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के रास्ते की बजाय कर्म योग का मार्ग अधिक उपयुक्त है। बस तुम इस कर्म को यह सोचकर करो कि तुम यह कार्य नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर ये कार्य कर रहा है। बिना किसी फल की इच्छा किए अपना कर्म करो। अगर तुम अपने कर्म का कर्ता स्वयं नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे कर्म का कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारे कर्म का कर्ता बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे मांगे बगैर ही वह सब कुछ दूंगा, सुख सुविधा राज्य सभी। लेकिन एक बात है, अगर तुमने बिना मेहनत के ही राज्य का और सुख सुविधा का भोग किया तो तुम एक चोर कहे जाओगे। हे अर्जुन, मनुष्यों में तुम महान हो और तुम वही कार्य करो जो महान लोग करते हैं। तुम परिणाम के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए युद्ध करो। अब जैसा तुम करोगे, आने वाली पीढ़ियां भी वैसा ही करेंगी, तुम्हारी संतानें भी वैसा ही करेंगी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए अपना उदाहरण देते हैं कि अब देखो ना अर्जुन, भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो भगवान हूँ, लेकिन मैं अपना कर्म करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मनुष्य जिसमें मेरा ही छोटा सा अंश है, तो जैसा मैं करूँगा वैसा ही मनुष्य करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह से सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबको अपना कर्म तो करना ही है। तुम अपना कर्म करते जाओ। कोई तुम्हारे साथ चले, तुम्हारा साथ दे या ना दे, या तुम्हारी कोई बुराई भी करे तो तुम उसे कुछ कहे बगैर अपने कर्म को करते रहो। कुछ समय के पश्चात तुम देखोगे कि वह व्यक्ति भी तुम्हारे जैसा ही करने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी कर्मों को मेरे को समर्पित करते चलो। मन में कोई कामना और स्वार्थ मत रखो। परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करो और फिर सभी प्रकार के अपने मानसिक विकारों संशयों को त्याग कर युद्ध करो। वे मनुष्य सबसे दुखी और मूर्ख हैं जो ये सोचकर कर्म करते हैं कि वह खुद कर्म कर रहे हैं। ये तो दुनिया के सबसे अज्ञानी लोग होते हैं। और जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है वह बुद्धिमान है। अर्जुन, तुम अपने आप को कर्म बंधनों में मत बांधो। किसी भी दया या आशा के अपना कर्म करो और उस कर्म को मुझे समर्पित कर दो। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने धर्म को, कर्म को दूसरों से हमेशा श्रेष्ठ समझो, ऊपर रखो। बेशक ही हमारे धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए। अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि हे केशव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? अगर वह परमात्मा का ही अंश है तो वह बुरे कार्य क्यों करता है और उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं, बताते हैं कि हे अर्जुन, यह जीव आत्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है, किंतु
जब यह माया के संग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है। ईश्वर प्रेम का भाव काम के भाव में उसी प्रकार बदल जाता है जिस प्रकार इमली के संग से दूध दही में बदल जाता है। और जब इच्छा की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध आता है, और जैसे धुएं में अग्नि दिखाई नहीं देती वैसे ही मनुष्य को काम क्रोध के कारण अपना कर्म धर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि क्रोध में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर अपने मन पर नियंत्रण खो देता है और न चाहते हुए भी वह अनेक गलत कार्य पाप कार्य कर बैठता है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। यह मनुष्य का जीवन जीव आत्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है, क्योंकि मनुष्य के अलावा अन्य किसी भी जीवों में इस सत्य को समझने की समझ नहीं होती है। अब श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के शरीर में उसकी इंद्रियां शक्तिशाली हैं और इंद्रियों से शक्तिशाली मनुष्य का मन है। मनुष्य के मन से अधिक शक्तिशाली मनुष्य की बुद्धि है और फिर बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली है मनुष्य की आत्मा। इस तरह से मनुष्य अगर आत्मा से बुद्धि को कंट्रोल करे और फिर बुद्धि से व्यक्ति अपने मन को वश में करे और मन से मनुष्य इंद्रियों को वश में करे तो इंद्रियां मनुष्य के कर्मों को अर्थात मेरी शरण में आकर मुझे समर्पित करे। भगवान श्री कृष्ण ने दो रास्ते बताए जो आज के संदर्भ में ज्ञान योग मतलब नॉलेज। आप ज्ञान से अपने लक्ष्य के अपने आप को अपनी योग्यता को अपनी क्षमता को पहचाने, फिर अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने के लिए सुधार करने के लिए काम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएं, बिना ये सोचे कि हमारे कर्मों का हमें क्या फल मिलेगा। जब आप ऐसा सोचकर कार्य करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी और आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे। दूसरा मार्ग इस अध्याय में कर्म योग बताया गया है, मतलब एक्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम कर्म के कर्ता नहीं हो। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो कार्य के परिणाम को लेकर आप चिंता में नहीं रहेंगे और दूसरा जब आप इस चिंता में नहीं रहेंगे तो उस कार्य पर स्थिर होकर आप अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाएंगे, इसलिए सफल होने के चांस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किसी भी कार्य के परिणाम को लेकर व्यक्ति को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को सिर्फ काम करने का अधिकार दिया है, उसके परिणाम पर आपका अधिकार नहीं है। वह अधिकार भगवान ने अपने पास ही रखा है। मनुष्य जब ये समझने लगता है कि उसका स्वरूप एक शरीर नहीं एक आत्मा है तो वह अपने मन को, इंद्रियों को, मस्तिष्क में आने वाले विचारों को काबू में कर लेता है। जब ये सभी उसके काबू में हो जाते हैं तो वह किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकता है। किसी भी कार्य को करने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती है। तीसरा अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गीता के अध्याय 4 के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।